अरविंद जी गोरखपुर वाले से। मेरा ये प्रश्न है, जो विगत महीनों में या विगत दिनों में आपने देखा है कि एक नवभारत टाइम्स का चैनल है टाइम्स नाउ, और टाइम्स नाउ जो है वो जो सत्ता पक्ष है आज का उसके बहुत करीबी है वो। मैं खुद इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। जो स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ है डॉक्टर संजय का, निषाद पार्टी के मुखिया का, इससे समाज की जो छवि है क्या उसको धूमिल हुआ है, या निषाद समाज में जो मतों का बिखराव है, जो विचारों का बिखराव है, जो वोटों का बिखराव है, क्या जो मतलब जो पार्टियां इसको कराई हैं या साजिश कहिए या जो भी कहिए, क्या इसमें वो सफल है? क्या किस नजरिए से आप देखते हैं इस चीज को, जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है डॉक्टर साहब के साथ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये स्टिंग ऑपरेशन में अगर अपने आप को पाक साफ मानते हैं डॉक्टर संजय जी, तो उन्हें तुरंत कोर्ट में जाके उसे चैलेंज करना चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए। वेरी ट्रू, बहुत सही बात। लेकिन अभी तक कोर्ट नहीं गए, जबकि जिस चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया है, उस चैनल ने, मैंने जो देखा है, उसने भी चैलेंज किया है कि अगर उन्हें कहीं से लगता है कि स्टिंग ऑपरेशन गलत है तो वो कर सकते हैं चैलेंज, और मैं हर जगह पे वो अपना मदर सिटी देने को तैयार हूँ। तो नंबर एक बात यह है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये सच नहीं है, झूठ है, तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए, मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। लेकिन अगर निषाद समाज के नजरिए से देखा जाए तो निषाद समाज वाकई जो है हमेशा लड़ाकू समाज रहा है, सदियों से लड़ता रहा है, आज भी लड़ रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि यह शिक्षा से वंचित रहा, चाहे इसके पीछे कारण जो भी रहे हों, आज भी यह शिक्षा से वंचित रहा है और अपने अधिकारों के बारे में जान नहीं पाया, और यह शहरों के नजदीक होने के बाद भी शहरीकरण से बड़ा दूर रहा। अब धीरे धीरे विगत 15-20 सालों में लोग शहरों की तरफ रुख किए हैं और लोगों ने शिक्षा में उच्च पायदान पे जाना शुरू किया, लोगों ने तो अधिकारों के प्रति भी सचेत हुए। तो अब उस अधिकार के प्रति सचेत होकर के अपने अधिकारों के प्रति, अपने अधिकार प्राप्त करने की चाहत में जो दल बने हैं तमाम, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो या फिर निषाद समाज के नाम पे जो दल हैं, उनके साथ होकर के और वो ताकत बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन निषाद समाज की जो पार्टी बनी है, इनका कोई देखा जाए तो आइडियोलॉजी नहीं है, इनका कोई एक विचार नहीं है। इनका सिर्फ एक विचार है कि हमें केवल निषाद समाज को साथ लेकर के और उनकी वोट के ताकत से ताकत बनाना है। लेकिन वह कहीं ये नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं कि हमको जो निषाद समाज ने ताकत दिया उसका उपयोग हमने निषाद समाज के लिए भरपूर किया। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि आरक्षण की मांग जो है वो जायज है, नाजायज है, होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर आरक्षण के प्रति वफादार रहते, समाज के प्रति वफादार रहते, तो डॉक्टर संजय निषाद के लड़के प्रवीण निषाद लोकसभा से इस्तीफा दे देते कि हमें अगर हमारे समाज को आरक्षण नहीं मिल रहा है, हमारी पार्टी का निर्माण इसी आधार पर हुआ था, हमारी पार्टी का समझौता है आपकी पार्टी के साथ इसी आधार पर हुआ था, और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो हम इस्तीफा दे रहे हैं आपकी पार्टी से और हम यहाँ से विदा ले रहे हैं। लेकिन ऐसा आज तक नहीं है, और उनके बेटे अगर नहीं इस्तीफा दे पाए, वह नहीं दिलवा पाए, तो अपने भी पार्टी से जो गठबंधन है उनका, वो कभी भी यह अनाउंस नहीं कर पाए कि हम इस गठबंधन को विड्रा करते हैं। ठीक वही हाल
बिहार प्रदेश में है। सबसे मजबूर सरकार अगर इस देश में कहीं चल रही है तो बिहार सरकार है। और वहां पे जब चाहें मुकेश सहनी वहां के सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि वह कोई न कोई तुरंत निर्णय ले निषाद समाज के आरक्षण पे, लेकिन वहां भी वो अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। तो वजह यही है कि वो भी कहीं न कहीं से अपनी राजनीति को बचाए रखना चाहते हैं। समाज जो है द्वितीय प्राथमिकता पे है, अपनी प्राथमिकता प्रथम नंबर पे। अपना अपना परिवार, अपनी राजनीति को बचाने की प्राथमिकता पहली है, दूसरे नंबर पे निषाद समाज है। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं निषाद वोटों या निषाद वोटरों के साथ जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसमें धोखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से एकदम सीधे सीधे इस्तीफा देते और मैदान में आ जाते। अरे अटल बिहारी वाजपेयी चाहते तो अपनी सरकार 2 वोट से गिरी थी उनकी, बचा सकते थे। वीपी सिंह नहीं मंडल लागू करते, वीपी सिंह मंडल नहीं लागू करते, उनकी सरकार बची रहती, चलती रहती, 5 साल प्रधानमंत्री रहते, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मंडल कमीशन लागू किया उन्होंने, वर्षों से जो पड़ा हुआ था, कभी लोगों ने लागू नहीं किया, लेकिन मंडल कमीशन उन्होंने लागू किया और कमंडल भारी पड़ गया। सरकार गिरती है, चुनाव होता है, यही पिछड़े वर्ग के लोग, आज यादव को हम हो चाहे कोई हो, ये कह देगा, बड़ा आसानी से कहता है कि उन्होंने सारे अधिकार खा लिए, सारे अच्छे पदों पे पहुंच गए। लेकिन आप इतिहास उठाइए, देखिए यादवों की जो स्थिति है, देखिए उनके विधायक जीतते, लेकिन हमारे लोग कहाँ वोट किए, जरा भी तो देखिए। हमारे लोगों ने आज भी जो है सबसे अधिक जो है हवन पूजन यज्ञ और महायज्ञ वो कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के ये कांवरिया वो कांवर रोड हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अधिकार की बात तो कर रहे हैं, आप वो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, कम और ज्यादा खाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप जहाँ खाने की बात है वहां पकाने में तो पीछे रह जा रहे हैं। जहाँ खाना पकाएंगे तभी तो मिलेगा, तो पकाने में तो आप पीछे रह जा रहे हैं। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा अधिकार, कैसे मिलेगा हिस्सा। तो सबसे बड़ी बात है, जब चुनाव हुआ तो वीपी सिंह हार गए, भारतीय जनता पार्टी की वहां पे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, फिर अधिक से अधिक सपोर्ट लोगों ने बीजेपी को किया। तो कैसे आप चाहते हैं कि अधिकार मिल जाए। तो इसलिए आपको एक क्लियर कट विचारधारा, एकदम स्पष्ट विचारधारा आपको रखनी पड़ेगी कि हमारी आइडियोलॉजी है, ये हमारी विचारधारा है। जब तक विचारधारा नहीं कंफर्म करेंगे, जब तक अपना रास्ता नहीं तय करेंगे, तब तक हमें मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल हमें हो सकता है समय लगे मिलने में, लेकिन जब तक हम क्लियर कट अपना एक विचारधारा नहीं तय करेंगे कि हमारी विचारधारा ये है, तब तक हमें वह मंजिल मिलना बहुत दूर की बात है। इसलिए हमें निषाद समाज को ये तय करना पड़ेगा अपनी आइडियोलॉजी, और पार्टी तो तमाम पार्टियां हैं, लेकिन उससे मिल करके हमें कौन सी हमारी पार्टी हमारे आइडियोलॉजी के नजदीक है उसके साथ चलना पड़ेगा, और उसके साथ हम चलेंगे तब जाकर के हमें हमारे अधिकार मिल पाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि निश्चित रूप से निषाद समाज के साथ जो राजनीति आज के डेट में हो रही है वह छलावा के अलावा कुछ है नहीं, और इस बात को निषाद समाज भी समझ रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे तमाम लोग इधर से उधर, उधर से इधर, डेली कुछ लोग इधर भाग रहे हैं, कुछ उधर भाग रहे हैं, कुछ इधर भाग रहे हैं, कुछ उधर भाग रहे हैं, और तमाम रोज नए जो दल हैं वो भी अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। और कहीं न कहीं निश्चित रूप से इस तमाम जो उठापटक चल रहा है, कूद फाट चल रहा है, मंथन हो रहा है, उससे एक बढ़िया रत्न जरूर निकलेगा। और आने वाले समय में निषाद समाज के लिए मैं मानता हूँ कि निषाद समाज निर्णायक भूमिका में रहेगा, और पूरे भारतवर्ष में ये लोग जो काम कर रहे हैं उसमें अभी जो सबसे राजनीतिक काम महत्वपूर्ण है, ये आदिवासी जो है, आदिवासी, वनवासी, भील, कोल, निषाद, ये सब
हम ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, लेकिन एक साथ इन लोगों को नहीं ला पा रहे हैं। केवल बस कोई मुट्ठी भर होकर के यहाँ लड़ाई लड़ रहा है, कोई मुट्ठी भर होकर वहां लड़ाई लड़ रहा है, जबकि हकीकत है कि एक साथ होकर के और पूरे भारतवर्ष की लड़ाई लड़नी है। पूरे भारतवर्ष की राजनीति को अपने हाथ में लेने की जरूरत है, और आज वो स्थिति है। आप बताइए, राकेश सिंह टिकैत, राकेश सिंह टिकैत क्या स्थिति है यार? और किसान कितने हैं? पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, क्या पूरे भारत के किसान वहां पे हैं? लेकिन उन लोगों ने एक स्टैंड रखा है और वो तय कर रखा है कि हमें अगर इसको 2024 तक ले जाना पड़ा लड़ाई को, तो हम लड़ेंगे और वहीं रहेंगे। और वो मान रहे हैं कि हमारी लड़ाई 2024 से पहले खत्म नहीं होने वाली। तो इसलिए एक लड़ाई जो है, ये आप सही कह रहे हैं आदरणीय रमाकांत जी, कि हमें लड़ाई स्पष्ट तौर से लड़नी पड़ेगी, तभी हमें हमारे अधिकार। अरविंद जी, कैसे हो समाज का? आखिर इतना जो समाज का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, उत्तर प्रदेश में धूमिल होता जा रहा है, और जो दूसरी पार्टियां हैं हमें एक हल्के ढंग से ले रही हैं, तो जो गंभीरता वो दिखता नहीं है। जो हमारी पार्टियां हैं समाज की, वो कहीं ना कहीं किसी के गोद में जाके खेल रही हैं। और बिल्कुल अभी उन्होंने कहा था कि अरविंद जी ने, जो जय हिंद समाज पार्टी के हैं, उन्होंने कहा भी था कि निषाद समाज सभी हमारे साथ हैं, अनावश्यक उस तरह का शगुफा छोड़ा जा रहा है। तो चरित्र धूमिल हो रहा है इन पार्टियों से, तो ऑप्शन क्या बचता है अरविंद देखिए, जी? सबसे बड़ी बात जो है हम्म। कि हम, चाहे हमारे नेता हो, चाहे हमारी पब्लिक हो, चाहे जो भी कहे, सबसे बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति हो, कोई दल हो, कोई संगठन हो, स्वाभिमान सबसे बहुत बड़ा मायने रखता है। जिस व्यक्ति का स्वाभिमान नहीं है, अगर स्वाभिमान मर गया, तो वो आदमी जिंदा होकर के भी मरा हुआ, वह संगठन जिंदा होकर के भी मरा हुआ। कांसीराम साहब ने और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ भारतीय समाज के, दलित समाज के लोग थे, जो शोषित थे, जो वंचित थे, जो उसमें पिछड़े भी थे, उन लोगों को केवल स्वाभिमान उन्होंने जगाया। और स्वाभिमान जगाने के लिए वो पैदल चले, साइकिल से चले, और किसी से, वो किसी पूंजीपति से चंदा मांगने नहीं गए। तो उन्होंने उस समय के नारों को आप देखिए, उन्होंने कहा, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चाहे, वोट मेरा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो आप देखिए, उन्होंने स्वाभिमान को पैदा किया, और उस स्वाभिमान को पाने के लिए जो सबसे, इस भारतीय समाज की जो सबसे कमजोर जाति थी, जिसको हम चमार कह लें या अनुसूचित जात कह लें, अनुसूचित जनजात कह लें, और पिछड़े वर्गों के लोगों में भी बहुत बड़ी जो चेतना आई, उसके बाद से आप देखेंगे कि लोगों ने अपने स्वाभिमान को जगाने का काम किया। बहुत लोग मरे, बहुत लोग मारे गए, बहुत, मतलब समाज में बहुत तरह की दिक्कतें आई, कितने लोगों के परिवार मतलब नष्ट हो गए, लेकिन लोगों ने खड़ा होना नहीं छोड़ा। लोग अपने सम्मान के लिए लड़ते रहे, और वह दिन आया कि जब बहुजन समाज पार्टी इस देश के इतिहास में बहुत ही कम समय में अपने आप को स्थापित किया, और इस प्रदेश में मुख्यमंत्री भी बनाया, और भारतीय राजनीति के राष्ट्रीय परिदृश्य और फलक पर स्थापित हुई। लेकिन जैसे ही कांसीराम साहब के न रहने के बाद अपने सिद्धांतों के उलट सर्व समाज की बात करने लगी, उस सिद्धांतों के विपरीत चलने का प्रयास किया, निरंतर गिरावट आई है उसके वोट प्रतिशत में भी, और निरंतर उसकी राजनीतिक लोकप्रियता, विश्वसनीयता भी घटती जा रही है। तो मेरा मानना है कि निषाद समाज के किसी नेता को राष्ट्रीय नेता का दर्जा कैसे मिल सकता है, अगर वह राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं करता है। कांसीराम साहब ने जो बात की, वह भारतीय समाज का आदिवासी था, दलित था, जो वनवासी था, उसकी बात की उन्होंने। जो सबसे भारतीय समाज का जो सबसे पीछे वाला व्यक्ति था, जो सबसे
शोषित था, वंचित था अधिकारों से, उसकी बात की उन्होंने। तो उनको कहा गया यहाँ ये भारतीय समाज के सबसे जो वंचित समाज है उसके उद्धार की बात करते हैं, उसके उद्धारक हैं, और उनको मिला वो कमला। लेकिन हम जब राष्ट्रीय बात कर ही नहीं रहे हैं तो हमको, हमारे नेताओं को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा, राष्ट्रीय नेता का दर्जा कैसे प्राप्त हो सकेगा? हम तो केवल जाति और अपनी बात कर रहे हैं, तो हमको कैसे मिलेगा? हम क्यों नहीं बात करते हैं? वनवासी की बात क्यों नहीं करते हैं? आदिवासी की बात क्यों नहीं करते हैं? निषाद समाज ही है जो आदिवासी है, वनवासी है, जंगलवासी है, जल में है। तो मतलब एक वनवासी और आदिवासी, जंगलवासी जो भी हैं वो निषाद हैं। हम क्यों नहीं इनकी बात करते हैं? हम केवल घूम फिर के यूपी में राजनीति करके और इन प्रकार अपने और अपने परिवार की साख और सुविधा बढ़ाना चाहते हैं, और प्रदेशों में जा करके घूम के मलाई काट के चले आते हैं, उनसे लेकर के चंदा वसूली करके। तो ऐसे काम कब तक चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। जो अपने पैसों के बल पर राजनीति करने की बात करते हैं, तो कम से कम जिनके पास है वो तो बात करें इसकी, वो तो त्याग करें। वो तो भारतीय समाज का जो निषाद समाज जो सबसे बहुतायत संख्या में है, मैं फिर इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा संख्या में है हम। आज हम लोग बैठे हुए थे एक मीटिंग में, तो एक झांसी यूनिवर्सिटी में एक महोदय हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, उन्होंने बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश में और उधर छत्तीसगढ़ में लोग उनको इज्जत देते हैं, किस तरह से रायकवार समाज है, बाथम समाज है, लोग अब जागरूक हो गए हैं, जान रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, कार्य करना चाहते हैं। लेकिन आप काम करना चाहेंगे तब तो ऐसा हो पाएगा। तो आप राष्ट्रीय बात करिए, राष्ट्रीय राजनीति की बात करिए, राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर जो बात होनी चाहिए उसको कहिए। केवल जात 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 की बात करके अपने आप को एकदम कमजोर कर रहे हैं। केवल आरक्षण की बात करके आप कमजोर कर रहे हैं। मेरे किसी साथी ने बहुत सही कहा कि 72 घंटे में तो आरक्षण दिया गया एक समाज को, आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं? आपको इसलिए नहीं मिल सकता है कि आपके लिए वो सरकारें चिंतित नहीं है, वो लोग चिंतित नहीं है। वो चिंतित हो भी कैसे? आपको क्यों ताकत देना चाहेंगे? क्यों आपको राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी ताकतवर बनाना चाहेंगे कि आप देश पे राज करें? तो आपको अगर राज करना है तो उस हिसाब से पेन भी लेना पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ेगा, और इसके लिए पूरी तैयारी के साथ राष्ट्रीय राजनीति के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, और राष्ट्रीय राजनीति के लायक बात करनी पड़ेगी। और मेरा मानना है केवल आरक्षण की बात ना हो, केवल निषाद की बात ना हो, पूरे वंचित समाज की बात करिए, क्योंकि आप बहुतायत संख्या में हैं। आपसे उम्मीद करते हैं लोग। निषाद हमेशा लड़ा है, चाहे देश के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे आज़ादी के पहले हो, चाहे आज़ादी के बाद हो। इसलिए आप लड़िए, और जब आ जाएंगे सामने तो निश्चित रूप से आपका इंतजार कर रहे हैं लोग, निषाद समाज का लोग इंतजार कर रहे हैं। किसी भाई ने हमारे कहा कि भाई यादव समाज, तो यादव समाज ठीक है, जब हम कहीं माल बंट रहा हो तो हम दौड़ में अगर उसके साथ दौड़ रहे हैं किसी साथी के साथ, और हम पता चला कि अब देख रहे हैं कि माल तो थोड़ा लगेगा, समय चले जाएंगे, इधर गाना भी सुन लें क्योंकि बड़ा बढ़िया गाना बज रहा है, तो हम तो गाना सुनने चले गए। तो कैसे हम कर सकते हैं? यादव तो दौड़ता रहा, उसने वो पा गया। हम तो चले गए गाना सुनने, हम तो आज भी गाना सुनने जा रहे हैं, हम तो आज भी विराट सुनने जा रहे हैं, हम तो आज भी नौटंकी देखने जा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो हमें राष्ट्रीय राजनीति की बात करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय लगे कि हाँ हम राष्ट्रीय राजनीति लायक हैं, तो हमें भी राष्ट्रीय नेता का दर्जा मिलेगा, और निश्चित रूप से निषाद समाज को राष्ट्रीय राजनीति में आने से कोई रोक नहीं पाएगा, और हम राष्ट्र का नेतृत्व करने में सक्षम है, और हम करेंगे। जी जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।